लोग प्रभावित होते हैं। और इसमें ऐसा नहीं है कि प्रधान जी या पूर्व प्रधान जी या लेखपाल सचिव या हमने पंचायत सहायक या रोजगार सेवक या आशा एएनएम आंगनबाड़ी वो प्रभावित नहीं होंगे। वो सरकारी कर्मचारी हैं और उनका भी डेंगू मलेरिया के रोकथाम में कुछ न कुछ रोल है। लोग समझते हैं कि हम काम करेंगे, कम काम करेंगे तो थोड़ा सा आराम होगा। ये नहीं समझते हैं कि मच्छर किसी के घर का एड्रेस नहीं पूछता है, पता पूछता है कि आपके घर में आऊं कि ना आऊं। तो अगर मच्छर घूमेगा वो प्रधान जी के घर में भी आएगा, पूर्व प्रधान जी के घर में भी आएगा और जितने भी लेखपाल सचिव, रोजगार सेवक, आशा एएनएम, आंगनबाड़ी, पंचायत सहायक, सफाई कर्मी सबके घर में आएगा। और आपके बच्चे बुजुर्ग क्योंकि शारीरिक रूप से कमजोर होते हैं, है ना, उनकी इम्यूनिटी कम होती है, तो उनमें बीमारी होने का और इसके कारण जो दिक्कतें होती हैं उसके असर पड़ने का ज्यादा चांस रहेगा। मैं सिर्फ आपको ये एहसास दिलाने आया था। बैठ जाओ तो बैठ जाइए। ये सिर्फ एहसास दिलाना है। यहाँ तो 67 प्रधान जी में 50 प्रधान जी आए हैं, लेकिन मैं चाहता हूँ कि पूरे जनपद में, पूरे बरेली में लगभग 3300 डेंगू के मलेरिया के पॉजिटिव केस हैं। उसमें से 2300 इसी तहसील में, मीरगंज ब्लॉक और फतेहपुर पश्चिमी और शेरगढ़ में, फतेहगंज पश्चिमी और शेरगढ़ में। यहाँ पे लगभग 1100 केस हैं, शेरगढ़ में 700 है, फतेहगंज पश्चिमी में 500 है। पूरे जिले का 2/3 से ज्यादा केस यही है। 2300 है ना, 2/3 से ज्यादा केस यही है। क्यों? क्योंकि मैंने जब इसकी जांच पड़ताल की, पूछताछ की, तो क्या पता चला मालूम है? ये पता चला कि मीरगंज ब्लॉक में और फतेहगंज पश्चिमी ब्लॉक में जल जमाव है। तालाब में गंदा पानी भरा हुआ है, जलकुंभी है, उसको साफ करने में न ही प्रधान जी इंटरेस्ट ले रहे हैं, न ही सचिव इंटरेस्ट ले रहा है। सबका इंटरेस्ट रोड बनाने, नाला बनाने, और उसमें रोड और नाला क्यों बनाते हैं आप लोग मालूम है? तो उसमें नहीं, पहले आप लोग अपने परिवार के लोगों का जान बचाइए। एक मैं चाहता हूँ कि बहुत ही बड़े पैमाने पे साफ सफाई अभियान हो। अब आप बोलोगे साफ सफाई अभियान तो सरकारी कार्यक्रम है, राउंड द ईयर चलता है। उसको मैंने पहले ही बताया कि इसको सरकारी कार्यक्रम की तरफ नहीं लेना है। मच्छर किसी के घर का पता नहीं पूछती है। इस चीज का एहसास तब होगा जब किसी के परिवार में कोई व्यक्ति मर जाएंगे, तब लगेगा अरे गलती कर दी, पहले साफ सफाई करवा दिए होते। पछताना नहीं है ना, पछताना नहीं है। आप लोग सब अच्छे आदमी हो। मैं चाहता हूँ कि तालाब में अगर पानी भरा है, जलकुंभी है, तो जलकुंभी हटाने का एक बृहद अभियान हो। यहाँ वीडियो सावन है, रेडियो पंचायत है, वीडियो रेडियो पंचायत सचिव कितने हैं इसमें? हैं, बैठ जाइए। तो बृहद साफ सफाई का अभियान हो, तालाब में से जलकुंभी निकाला जाए। और तालाब में पानी भरा है तो पानी को तो आप निकाल नहीं सकते हो, उसके ऊपर क्या डालेंगे? एंटी लार्वा या जला हुआ मोबिल। ठीक है, जला हुआ मोबिल डालेंगे, फिर मच्छर उस पर नहीं बैठेगा। ठीक है। और अन्य साफ सफाई अभियान के बारे में आपको पता है। गांव में ये बताया जाए कि किसी भी घर में जमा हुआ पानी नहीं रहे। ठीक है। अभी डॉक्टर साहब डीसी मंडेरा ने बताया कि बर्तन धोने के लिए छोटे बर्तन को बड़े से पॉट में रख देते हैं, पानी भर के 3-4 दिन छोड़ देते हैं ताकि धोने में कम मेहनत करना पड़े। उस पर फिर लार्वा पनपता है, उस पर मच्छर बैठता है और वही आपको काटता है, उससे मलेरिया डेंगू होता है और फिर लोग को हॉस्पिटल जाना पड़ता है। थोड़ा सा मेहनत बचाने के चक्कर में काफ़ी ज़्यादा मेहनत करना पड़ता है। हॉस्पिटल जाइए, वेट कीजिए। सरकार तो सुविधा दे रही है, फ्री का जांच, फ्री का इलाज, फ्री का वहाँ रहना खाना सब कुछ है, पर परेशानी तो आपकी है। परेशानी है, हेल्थ खराब होता है, अपना पढ़ाई छूटता है, आपका काम छूटता है। एक तो मैंने बोला बृहद साफ सफाई अभियान, विशेष करके जल जमाव। अब एक क्वेश्चन था कि तालाब में गांव का गंदा पानी आता है, उसके लिए पक्के नाले बनवाइए। पक्के नाले जब तक आप
उसका टेंडर बनाओगे, एस्टिमेट बनाओगे, टेंडर निकलेगा, टेंडर स्वीकृत होगा, तब तक मलेरिया खत्म। अभी तत्काल काम करना है। तत्काल क्या करना है, ये मनरेगा के अंतर्गत आप सोख्ता गड्ढे खुदवा दीजिए और सोख्ता नाला बना दीजिए। हैंडपंप का पानी उसमें जाएगा, तालाब में अपने आप कम हो जाएगा। तालाब में पानी जाना बंद, तालाब की सफाई, जला हुआ मोबिल लार्वासाइड दे दिया, फॉगिंग करा दिया, गांव में मच्छर भाग जाएंगे। और फिर भी अगर 2-4 मच्छर वापस लौट के आ गए तो आपको यहाँ पे मैं देख रहा हूँ कि लोग तो सजग हैं, सारे लोग फुल शर्ट पहने हुए हैं, ऐसे ही फुल शर्ट पहनना है और मच्छरदानी लगा के सोना है। और अगर फिर भी बुखार आ जाए, ठंडा लगे, पेट में दर्द हो, हेडेक हो, यही सब तो है, वॉमिटिंग हो, यही सब मलेरिया डेंगू की निशानी है, तुरंत डॉक्टर साहब को बताना है। एक चीज मुझे बताइए कि सीएचसी में डॉक्टर साहब बैठते हैं? बैठते हैं। आप तो इलाज करवाने जाते हैं तो इलाज होता है, दवाई मिलता है। जब सब कुछ है तो फिर यहाँ सबसे ज्यादा पूरे जनपद में मैंने बताया था 3300 है, उसमें से 1100 यही 1/3 इसी ब्लॉक में, मतलब 15 ब्लॉक हैं बरेली में, उसमें से मीरगंज में 1/3 है। तो 5 ब्लॉक का आप ही ने भार उठा रखा है कि हमें मच्छर काटो, बाहर वाले को छोड़ो। ये सोशल सर्विस कर रहे हैं, लगता है सोशल सर्विस नहीं करना है। तो ये आपको क्या करना है नहीं करना है इसके बारे में डॉक्टर साहब ने बताया है। सबको पता है, सबको पता है इसके क्या सिम्टम है, पता है क्या करना है। वो हम कहने नहीं आए, हम आपको सिर्फ एहसास दिलाने आए हैं। ये आपका काम है। और यहाँ जो अधिकारी सहयोग के लिए हैं, अगर इनमें से कोई भी अधिकारी काम नहीं करता है मुझे बताइए, मैं एश्योर करूंगा कि वो काम करेगा। ठीक है, एडीओ पंचायत उनका काम है गांव में सफाई कर्मी के माध्यम से साफ सफाई करवाना। हाँ, सफाई कर्मी की बात आई थी तो एडीओ पंचायत, तीनों ब्लॉक के एडीओ पंचायत हैं, शेरगढ़, फतेहगंज पश्चिमी और तीनों सारे सफाई कर्मी कहीं भी अटैच हो, तत्काल प्रभाव से उनका अटैचमेंट खत्म कीजिए और आज शाम तक उनको गांव में लौटने बोलिए, किसी भी कार्यालय में क्यों ना हो, किसी भी कार्यालय में क्यों ना हो, तत्काल प्रभाव से। इस मैं अभी इस तहसील में हूँ तो इस तहसील की बात कह रहा हूँ, जब बरेली जाऊंगा तो अन्य तहसील की बात करेंगे। तो मीरगंज तहसील में मीरगंज ब्लॉक, फतेहगंज पश्चिमी और शेरगढ़ ब्लॉक के तीनों एडीओ पंचायत समस्त सफाई कर्मी को गांव की तरफ लौटाइए। कोई भी किसी के घर, किसी के कार्यालय, चाहे सरकारी अधिकारी हो, अन्य लोग हो, किसी के यहाँ कोई नहीं काम करेगा। अगर किसी गांव में कल तक सफाई कर्मी नहीं पहुंचता है तो ग्राम पंचायत या स्वास्थ्य विभाग, ग्राम पंचायत के पास फंड है, प्रधान जी सुनिश्चित कीजिए, है ना, इसका फंड तो सब सरकार ग्राम पंचायत में देती है। तो इसको नियमानुसार खरीद के, और ये ना हो कि 50 किलो लिए और उसमें से 25 किलो फिर दुकानदार को दे दिए, 25 किलो में भी 10 किलो अपने जो लोजर आदमी है उनके घर के आसपास करवाए और जो बचा 10-15 किलो बस उसी में थोड़ा थोड़ा करके, नहीं 50 के 50 किलो पूरे गांव में बराबरी यूज करना है, तब मच्छर भागेगी। मच्छर मैंने बताया कि जहाँ पे नहीं करोगे फॉगिंग वहाँ पे मच्छर रहेगी। आपने जहाँ फॉगिंग किया 3-4 घंटे बाद यहाँ का मच्छर वहाँ जाएगा, फिर आपको काटेगा और फिर कोई फर्क नहीं पड़ेगा, है ना। आज हम लोग सिर्फ डेंगू और मलेरिया रोकथाम के लिए आए हैं ताकि फोकस्ड वे में उस पर काम करें। मुझे मालूम है कुछ लोगों को और भी दिक्कतें होंगी, तो हम लोग फोकस्ड वे में काम करेंगे। आज डेंगू मलेरिया, और देखिए 3-4 अधिकारी हैं एडीओ पंचायत सफाई के लिए, ठीक है, एबीएसए, वो सारे यहाँ जितने भी प्राथमिक, उच्च प्राथमिक, माध्यमिक या उच्च विद्यालय हैं, इंटर कॉलेज हैं, वहाँ पे जन जागरण के लिए बच्चों को सारे प्रिंसिपल के माध्यम से, कल आप एबीएसए हो, बाकी 2 ब्लॉक के एबीएसए, यहाँ पे जितने भी प्रिंसिपल हैं उनको मैसेज भिजवाइए कि कल ट्यूसडे है, आज मंडे है ना, कल ट्यूसडे को पहला जो क्लास होगा उसमें सबसे पहले डेंगू और मलेरिया के बारे में बताया जाएगा। क्या? तो सबसे पहले तो लक्षण, सिम्टम क्या है, ठीक है, सिम्टम आया तो हॉस्पिटल जाइए, पहले तो हो गया तो इलाज करना है, और बाकी प्रिकॉशन सब पता है।
पहला क्लास में सारे स्कूल में, प्राइवेट हो, सरकारी हो, अर्ध सरकारी हो, सब जगह। ठीक है, ये हो गया एबीएसए का काम। सीडीपीओ हैं यहाँ कितने हैं? 3 की 2। सारे मुख्य सेविका, आंगनबाड़ी सेविका, आंगनबाड़ी सहायिका को मैसेज भेजिए कि वहाँ जितने भी गर्भवती महिलाएं पंजीकृत हैं सबको कल जो भी होगा उसमें सबको डेंगू और मलेरिया के बारे में बताना है। मैं रैंडमली किसी आंगनबाड़ी केंद्र भ्रमण कर लिया और ये पता लगा कि सीडीपीओ की तरफ से ये मैसेज नहीं आया था तो आपकी जिम्मेवारी तय होगी। ठीक है, स्पष्ट रूप से सारे आंगनबाड़ी केंद्र में बताना है ताकि महिलाओं को जब कुछ पता लग जाता है तो अपने आप काम कर देती है। सही बात है? हाँ, तो इसलिए मैंने महिलाओं के बारे में बताया। अब वीडियो यहाँ है ही आपके बीच में, वीडियो साहब है, वीडियो साहब का काम है, सीडीपीओ भी अपना काम करें, एडीओ पंचायत भी करें और एबीएसए भी करें। ये जन जागरण, साफ सफाई और इलाज। जन जागरण कौन करेंगे? सीडीपीओ और एबीएसए और यहाँ प्रधान जी है ना। साफ सफाई कौन करेंगे? एडीओ पंचायत सफाई कर्मी के माध्यम से। और इलाज कौन करेंगे? एमओआईसी। डॉक्टर साहब यहाँ हैं, कितने एमओआईसी? सब लोग हैं। सबकी व्यवस्था सबके अधिकारी हैं। आप लोगों को केवल ये सुनिश्चित करना है कि साफ सफाई हो जाए और जो रोग को रोकने के लिए, मच्छर को भगाने के लिए एंटी फॉगिंग, झाड़ी काटना, ये सब चीज, और फिर भी कुछ मच्छर बच जाता है, मच्छर आपको ना काटे इसके लिए फुल शर्ट, फुल पैंट, जूते या जो भी जिसको हो और मच्छरदानी लगा के सोना है। अब डेंगू और मलेरिया से थोड़ा बाहर आते हैं। अगर कोई भी व्यक्ति कुछ आवेदन लाए हैं तो हम कलेक्ट कर लेंगे, नहीं तो हम एक गौशाला देखेंगे। ठीक है, और यहाँ का सीएचसी देखेंगे, इलाज की व्यवस्था देखेंगे और रास्ते में अगर मनरेगा का कुछ काम हो रहा होगा तो वो देखेंगे। ठीक है, किसी को कुछ कहना है? इंडिविजुअल समस्या नहीं, अभी डेंगू और मलेरिया से संबंधित समस्या। अगर और कोई समस्या हो तो उसके लिए आवेदन दें, हम अलग से मिलेंगे। ठीक है सर, मरीजों की व्यवस्था के लिए सर प्लेटलेट की जांच बाहर करानी पड़ती है सर। हम ये चाहते हैं कि वो भी सीएचसी हो जाए, इसके लिए सीएमओ साहब उत्तर देंगे। टेक्निकल चीज है, यहाँ व्यवस्था है प्लेटलेट की जांच के लिए। अगर नहीं है तो, अगर है तो यही हो, अगर नहीं है तो बरेली से सेम डे जांच करके यहाँ रिजल्ट आ जाए। अभी आपका आंसर मिलेगा, बताइए क्या है? सर, इसमें ये निकल के आया कि कर तो रहे हैं लेकिन डिजाइन की थोड़ी सी कमी हो गई थी तो मैंने परसों ही परचेज कर लिए। एक दिन में 2 दिन में पहुंच जाएगी सर। यहाँ पे होती थी जांच होती थी तो देखिए, अगर यहाँ पे जांच की सुविधा है, जनपद में है, वो जनपद में है तो आज ही भिजवाइए क्योंकि यहाँ पे सबसे ज्यादा फैला हुआ है। ठीक है, 1-2 दिन नहीं, आज ही भिजवाइए। सर, यही आपको बताना है, एक यहाँ आप दे दीजिए, यहाँ से एक वैन चली जाएगी, वहाँ से कलेक्ट, वहाँ डिपॉजिट करेगी, वहाँ से रिपोर्ट। आज का जांच तो आज हो जाएगा। आगे अगर यहाँ जांच की सुविधा है तो आज ही वो रिएजेंट आ जाएगा, कल से यही जांच। कल से यहीं से होता है। और कोई दिक्कत मलेरिया डेंगू के बारे में नहीं है? तो अब आप मुझे बताइए कि कितने प्रधान ये हैं जो ये हमें प्रॉमिस करते हैं कि तालाब में जो गंदगी है, जो जलकुंडी है, उसका ज्यादा से ज्यादा परसों शाम तक जलकुंडी दिखेगी नहीं। मतलब एक कितने प्रधान ये हाथ खड़ा कीजिए, ये तो कम दिख रहे हैं, आधे उठाए अब सब उठाए नीचे की। देखिए, आप हमको ये प्रॉमिस कीजिए कि मैं अभी नया जनपद में आया हूँ, आपको पता है, और एक बार मैं गया था आमला तहसील और दूसरा तहसील यहाँ आया हूँ। क्यों आया हूँ? आप लोग के लिए आया हूँ ना, तो आपको भी कुछ प्रॉमिस करना चाहिए। और ये प्रॉमिस करेंगे प्रधान जी कि अगर आप चाह लोगे, अगर प्रधान जी चाह लेंगे कि हम अपने लोगों को डेंगू मलेरिया नहीं होने देंगे तो मजा लें डेंगू मलेरिया हो जाए। हाँ, नहीं होगा, आप प्रॉमिस करते हो तो मैं डेली ऑब्जर्व करूंगा। ये नहीं कि मौके में भूल गया, तो डेली मेरे पास कैसे जाते हैं। देखिए, आपके ब्लॉक के कई सारे गांव का भी नाम है मेरे पास,
मीरगंज और ये आपको फतेहगंज, कई सारे ब्लॉक का नाम मेरे पास है। मैं बताऊं आपके मीरगंज में ये देखिए आपका बहरौली है, मुगलपुर है, बैगात नगरी है, मुगई है, सूरजपुर है, सारे गांव के भी नाम हैं। ये सब में ज़्यादा फैला हुआ है। तो इनके प्रधान जी कौन कौन है? जैसा आप लोग हैं तो क्या 3 ही दिखे? मैं तो 5 गांव का नाम लिया। मुगई के कौन है? आप कहाँ के हैं? अच्छा, आप कहाँ के हैं? अच्छा, और आप? अच्छा, सूरजपुर के नहीं हैं? सुजातपुर के? सुजातपुर, ओके, सुजातपुर के नहीं हैं। अब देखिए सुजातपुर में बहुत फैला हुआ है। और पैगाम नगरी के भी नहीं हैं? आप हैं तो कौन से बच गए? फिर मुगलपुर के बच गए? मुगलपुर के हैं? नहीं है। तब तो आपके गांव का भी नाम है। गांव में जो आपके अन्य बुजुर्ग हैं उनके लिए एक बृहद अभियान शुरू कीजिए और एक मन में ठान लीजिए कि अब यहाँ से मलेरिया और डेंगू का मच्छर दिखेगा ही नहीं। आप लोग चाहोगे नहीं दिखेगा? एक बार हमें बताइए, नहीं दिखेगा? ठीक है। तो अगर डेंगू मलेरिया के अलावा कुछ अन्य दिक्कत हैं, कुछ लोग आवेदन लाए हैं तो दे दें, मैं उसको अच्छे से देखूंगा और फिर उसका निस्तारण करूंगा। आइए दे दीजिए, मोबाइल नंबर है। अन्य किसी कुछ आवेदन देना है? आइए। ठीक किया है ना? फॉगिंग कराई है और लार्वा स्प्रे करवाया है, ब्लीचिंग पाउडर छिड़काव करवाया है, नाली में चूना डलवाया है, घास नाशक दवा का स्प्रे करवाया है, नाली में डीजल मोबिल डलवाया है, बांध कर क्या है जले मोबिल अच्छा हुआ है, भिगो कर तालाब में डाला है। ये लकड़ी के कपड़े में बांध के जला मोबिल पानी में डाल दीजिए, मच्छर नहीं आएगा। और भी 10-15 चीज करवाए हैं जिसके कारण इनके गांव में एक भी केस नहीं। तालियां बजाइए। इस प्रधान जी का नाम लिखिए। तो ओएसडी साहब, ऐसे जो अच्छे प्रधान जी रहेंगे उनको मैं 15 समय भी दिया। मुझे पता है 1 सप्ताह में नहीं हटे या FIR नहीं हो तो आप मेरे पास बढ़ेंगे नहीं। ठीक है। एक चीज मैंने 2 क्वेश्चन पूछा था, पहला अभी समाप्त हुआ है, दूसरा लंपी स्किन डिजीज भी चल रहा है गोवंश में। कहीं लंपी स्किन डिजीज से तो कोई गाय इन्फेक्टेड नहीं है गोवंश? नहीं। कैसे पहचान लोगे लंपी हुआ है कि नहीं? एक प्रधान जी बताएंगे। हाँ, गांठ से हो जाती है। किसी भी गोवंश को गांठ नहीं है? अच्छा, लास्ट ईयर आया था। पहले तो रोकने के लिए क्या करें? पशु पेट लगता है? अभी पशु पेट लगता है कि नहीं? सर वैक्सीनेशन हो चुका है सर उसके लिए। ठीक है, लेकिन पशु पेट अभी लगता है कि नहीं लगता? हाँ, कोई भी गोवंश के मूवमेंट पे बिल्कुल रोक है जब तक ये डिजीज खत्म नहीं हो जाती। नहीं तो एक इन्फेक्टेड आएगा आपके गौशाला में फैला देगा। पशु पेट नहीं, अभी जब तक ये डिजीज नहीं समाप्त होता है तब तक बाहर के पशुओं को गौशाला में लाना अवॉइड कीजिए। अगर लाते हैं तो उसको अलग रखिए। ठीक है, उनका देखभाल भी अलग आदमी करेंगे। आपके पास कम आदमी है, इसलिए जब तक लंबी स्किन डिजीज है तब तक हमने मना किया, तब तक मत पकड़ो, चिन्हित करके रखो। जैसे ही समाप्त हो तब पकड़ लो। ठीक है। वैक्सीनेशन 100% हो गया है जी? हो गया 100% हो गया। हमारे यहाँ नहीं, गौशाला नहीं, गौशाला के बाहर वाले गाँव में भी हुआ है। इसका मतलब आधा हुआ है, आधा नहीं हुआ। तो यहाँ पे वीडियो नहीं होगा, वीडियो कम नहीं होगा। वीडियो को वीडियो साहब बता देंगे कि जहाँ नहीं हुआ है वहाँ कर देंगे। तो डिजीज अभी चल रहा है, उससे बचाव के लिए हमने 2 बातें कही। तीसरा, जमीन पे अवैध कब्जे की बातें कही। ज़्यादा चीज बोलेंगे तो आप लोग भी कंफ्यूज हो जाओगे, क्या करना है नहीं करना है। इसलिए अभी सबसे पहले जान बचाने वाली चीज करनी चाहिए ना, तो उस पर फोकस करें। जो भी ग्राम पंचायत में फंड हो, टाइट फंड हो,
तो उससे आप साफ सफाई संबंधी चीज़ों को पूरा करें। बहुत बहुत धन्यवाद। मैं फिर से यहाँ से फीडबैक लूँगा कि यहाँ पे साफ सफाई हुई कि नहीं, और केसेज कम आ रहे हैं कि नहीं, और ज़मीन पे अवैध कब्जे की शिकायत तो नहीं आ रही है। इन तीन चीज़ पे मैं फिर से 2-4 दिन में मैं फिर से बरेली से फीडबैक लूँगा, और फिर मैं आपको जो भी मदद पहुँचाना है वो मदद पहुँचाने की कोशिश करूँगा। बहुत बहुत धन्यवाद।